तो शुरू करने से पहले अगर बात करेंगे तो परिवहन का सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता जो माध्यम जो होता है कौन सा माध्यम होता है परिवहन में? वायु परिवहन, जल परिवहन और मतलब आपका क्या आता है, सड़क परिवहन आता है। ठीक है, तो अगर बात करें जल सबसे सस्ता परिवहन। माध्यम कौन सा होता है, ठीक है, जल जल मार्ग परिवहन परिवहन। जो होगा। जल मार्ग ठीक है, सड़क। ध्यान रखें जल, नहीं नहीं, जल मार्ग, जल मार्ग सबसे सस्ता है। जल ठीक है, परिवहन। आप पूछेंगे परिवहन सर का वो सबसे तो पुराना सोर्सेस क्या है, सबसे पुराना परिवहन का मतलब माध्यम क्या है, तो क्या बताएंगे? सड़क है। सबसे पुराना बिल्कुल नहीं, सड़क। जल मार्ग। अबे जलमार्ग सड़क है कहाँ सर। पहले था, जल और मार्ग। इंडस वैली इसकी सिविलाइजेशन में कौन सड़क था? बिल्कुल। बैलगाड़ी था सबसे तो सर पुराना, वहां यही पर तो डेटा हम पढ़े हैं। जहाज भी तो नहीं था। देखिए नहीं जल पूछ रहा हूँ ट्रांसपोर्ट का कर जाते माध्यम, हैं। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ उसे मतलब परिवहन का सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो जल मार्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी के माध्यम आप से चल, पुर्तगाली से भारत आया था। बिल्कुल बिल्कुल अरे तो बिल्कुल। उससे पहले ठीक भी है, तो कहानी होता है। नहीं चलिए ठीक है, जलमार्ग ही होगा। ठीक है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन की बात करेंगे तो केंद्रीय सड़क निधि की गठन की बात करते हैं, ठीक है, तो 1929 में, तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में होता है। ठीक है, ये प्रश्न BRO पूछा में। जाता है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1960 में होती है। केंद्रीय 1960। सड़क निधि का गठन कब होता है, तो 1929 में होता है। ठीक है, देश में सड़कों की लंबाई की बात करें 58.9 लाख किलोमीटर है, साठ। बढ़ते घटता रहता है, हटा दीजिए इसको। ठीक है, विश्व में सड़क के मामले में बात करेंगे, लंबाई के मामले में कितना नंबर का स्थान है हमारा, तो क्या बताएंगे? दूसरा। बिल्कुल दूसरा स्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात 1,32,500 किलोमीटर है, बढ़ घट सकता है, इस डाटा पे हम लोग नहीं करते, ये सब डाटा इकोनॉमिक सर्वे से देखेंगे। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोग जानते हैं ये है NH 44। ठीक है, मैंने आपसे एग्जाम में 44। क्या प्रश्न पूछेगा, NH 44 जो है, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती, कितने राज्यों से होकर जाती है, क्या बताएंगे? 11 राजा। बिल्कुल 11 राज्यों से, मतलब क्या होती है ये, मतलब 11। होकर जाती है। ठीक है, बात करेंगे सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, NH 47A एन एच है, क्या फोर्टी है? सेवन NH 47A है, जो कि मतलब कोची के वेलिंगटन द्वीप तक ही मात्र है, जो कि कहाँ तक है, तो कोची के एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, वहीं तक मतलब ये जाती है। ठीक है, जवाहर सुरंग की बात करेंगे तो जवाहर सुरंग आप लोग जानते हैं NH 1A पे स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो क्या बताएंगे? तो NH 1A पे वन आपका पे। जवाहर सुरंग जो क्या है, स्थित है। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? तो 80। झांसी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? झांसी को कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से जब मिला देते हैं, NH 1 और 2 को जो सम्मिलित रूप से मिलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। कौन कौन ग्रैंड सा रोड ट्रंक बोलते रोड। हैं? ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका शेरशाह निर्माण सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, अब बात करेंगे GT रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि कहां से कहां तक जाती है, पता तो चले। ये कोलकाता से लेके अमृतसर तक जाती है, कहां से कहां तक? हाँ ठीक है, बिल्कुल अफगानिस्तान तक ठीक है। जाती है। पहले हाँ पेशावर तक मतलब जाती थी ना। हाँ। बिल्कुल, हाँ कोलकाता से अमृतसर वर्तमान श्योर की बात हो रही है, पहले तो दूर तक जाती थी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी किसके पास होती है, तो क्या बताएंगे? केंद्र तो केंद्र सरकार के। सरकार के पास केंद्र होती है। सरकार। किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। तथा राज्य मार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेवारी किसके पास होती है, इसको स्टेट हाईवे सरकार। कहते हैं, तो राज्य किसके पास सरकार होती है, तो की। राज्य सरकार राज्य के का अंडर। राज्य होता है। अब हम आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, प्लान की बात करेंगे, योजना की बात करेंगे, किसके संबंधित है, ये आपका देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। इसके अंतर्गत कितने दिल्ली में किलोमीटर होता है। सड़कों का लंबा मतलब कॉरिडोर बनाया गया, कितने किलोमीटर है? 6000। 5846। 5846 किलोमीटर। ठीक है, लंबे राजमार्ग के दौरान 4 महानगरों को जोड़ दिया जाता है, जो कि भारत के क्या है, भारत में 4 ही महानगर, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को मतलब जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको कौन सा योजना बोलते हैं, तो स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चतुर्भुज बोलते योजना। हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं, 10 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो परिवहन दिवस परिवहन मनाते हैं। लेकिन दिवस। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 7 से लेकर 13 जनवरी, सात कब से से कब तक तेरह मनाते हैं, जनवरी तो 7 से लेकर 13 जनवरी तक बात करेंगे, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे, किस राज्य में है, महाराष्ट्र। बिहार। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। ठीक है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, लेकिन पूछेंगे सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है, डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी किस राज्य में है, डेंसिटी। तो केरल में है। ठीक है, घनत्व की बात करेंगे तो केरल में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सड़कों की न्यूनतम लंबाई की बात करेंगे तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई की बात करेंगे, सिक्किम में है, कहाँ पे है, तो सिक्किम में सड़कों का न्यूनतम लंबाई है। ठीक है,
रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो कहाँ है, आपको देखने को मिलता है, नई तो दिल्ली नई में। दिल्ली में, ठीक है। तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे भारत में वायु परिवहन, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1911 में भारत में वायु परिवहन की क्या हुई थी, तो शुरुआत हुई थी, जो कि कहां से कहां तक चली थी, क्या बताएंगे। प्रयागराज से प्रयागराज से बात करेंगे नैनी के बीच हुई थी। कहां से कहां तक हुई थी, तो प्रयागराज के नैनी के बीच हुई थी, ठीक है। और बात करेंगे एयर इंडिया की स्थापना की बात करेंगे, तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। ध्यान में 1953 में हुई थी, ठीक है। और ये उस समय किसके द्वारा हेड किया जाता था उस समय एयर इंडिया, लेकिन सरकार ने इसकी बात करेंगे, बिल्कुल जमशेदजी टाटा के द्वारा हेड किया जाता था, जो कि भारत के जेआरडी टाटा की बात करेंगे, भारत के प्रथम पायलट भी है, ठीक है। इनको कमर्शियल विमान उड़ाने का मतलब उनको लाइसेंस मिला था, जेआरडी टाटा साहब, और उन्होंने यह स्थापना किया था, लेकिन बाद, हाँ दोबारा फिर से टाटा का जहां का था वहीं पे था, ठीक है। लेकिन बाद में जाके सरकार क्या करती है, सरकार इसका अधिग्रहण कर लेती है। क्या करती है, सरकार इसका अधिग्रहण कर लेती है, मतलब इसको क्या कर देती है, तो इसका क्या करते हैं, उसको क्या करना बोलते हैं, उसको राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण कर देती है। बहुत सुंदर, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा की बात करेंगे तो पवन हंस बेरा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा है, पवन हंस बेरा की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 को हुई थी। कब हुई थी, 1985 को हुई थी, ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था। एयरपोर्ट पे जाइएगा तो लिखा होगा भारतीय, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। बात करेंगे भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा की बात करेंगे, कोच्चि के, ठीक है, निंदु बसरी में है, ठीक है, कोच्चि के निंदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, ठीक है। भारत में बड़े बंदरगाह कई बार एग्जाम में पूछा है, तो 13 बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। बात करेंगे छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग की बात करेंगे तो 200 जो है आपको छोटे बंदरगाह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोग जानते हैं मुंबई जो है, ठीक है, मुंबई जो है, ध्यान में रखेंगे, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसका नाम क्या है, नहावा सेवा, क्या नाम है, नहावा सेवा, जिसको क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम है, अगर पूछेगा किस प्रकार का बंदरगाह है, कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक है, तो क्या बताएंगे, तो ये आपको कृत्रिम है। कैसा है ये, कृत्रिम है, एवं सबसे बढ़िया आधुनिक बंदरगाह भी यही है, ठीक है। कुछ बंदरगाहों का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। बंदरगाहों का नाम कौन परिवर्तन करता है, जिस राज्य में बंदरगाह हो उस राज्य की सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर बात करेंगे राष्ट्रपति, कौन परिवर्तन कर सकता है बंदरगाहों का नाम, वहाँ की सरकार, बंदरगाह का नाम परिवर्तन करेगा, भारत सरकार परिवर्तन करेगा, ठीक है। जिस राज्य में बंदरगाह होगा वो राज्य नहीं करेगा, ठीक है। बात करेंगे नाम परिवर्तन, बंदरगाह जो है आपका सेंट्रल सूची का विषय, केंद्र सूची का नाम परिवर्तन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह की बात करेंगे, पूर्व का नाम क्या था, कांडाला था, ठीक है। क्या बात करेंगे, कांडाला था। अगर पूछेगा कांडाला किस प्रकार का बंदरगाह है तो क्या बताएंगे, ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह है। बहुत सुंदर, जिसे अब क्या नाम रख दिया गया है, तो कांडाला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है, ठीक है। गुजरात स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फ्री ट्रेड एरिया मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसको घोषित कर दिया गया। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह की बात करेंगे तो सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो क्या बताएंगे, चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई का बंदरगाह सबसे पुराना है और कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की बात करेंगे तो क्या बताएंगे, मुंबई, बिल्कुल मुंबई वाला। बहुत सुंदर। अब बात करेंगे मुंबई एवं कोची का बंदरगाह की बात करेंगे ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुंबई, देखिए मुंबई में 2-3 बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई वाला बंदरगाह जो है ना, मुंबई वाला बंदरगाह अगर पूछेंगे तो वो आपका क्या बोलते, वो आपका प्राकृतिक है, लेकिन नौहा सेवा की बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू वाला, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा प्रश्न कौन पूछ रहा है, ठीक है। मुंबई में 2 बंदरगाह, एक मुंबई बंदरगाह के नाम से जानते हैं, एक नोहा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मुंबई एवं कोच्चि का जो बंदरगाह जो है प्राकृतिक है, जबकि मुंबई में ही एक और बंदरगाह नोहा सेवा, वो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और बात करेंगे ज्वारीय बंदरगाह, तो गुजरात का स्थित जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। पहला रसायन बंदरगाह की बात करेंगे तो पहला रासायनिक बंदरगाह कौन हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे
दाहेज में है, ठीक है, दाहेज है, ठीक है। और सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस राज्य में है तो क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम आंध्र आंध्र प्रदेश। बहुत प्रदेश। सुंदर, ठीक है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह की बात करेंगे तो बड़ा पृष्ठ वाला बंदरगाह की बात करें कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। और कोलकाता बंदरगाह की बात करेंगे तो देश का सबसे बड़ा नदी वाला बंदरगाह है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, नदी है, समुद्र नहीं है, ठीक है, नदी वाला बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पड़ गया है ना। हाँ हाँ, सही श्यामा बोल रहे हैं। प्रसाद मुखर्जी, हाँ ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह की बात करेंगे तो कामराज बंदरगाह है, ठीक है। कौन है? कामराज। ये कामराज जो साहब जो थे ना, के कामराज, तो के कामराज साहब जो थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कांग्रेस में बहुत अधिक कामियां थी, कामियां को सुधारने के लिए कामराज प्लान भी आता है, ठीक है। कभी मैं बताऊंगा कामराज प्लान क्या था। तो ये कामराज गांधी जी बंदरगाह जो है, जो कि आपको चेन्नई में आपको देखने, इसका पुराना नाम क्या था? तो एन्नौर था। कौन था पुराना नाम इसका? एन्नौर बंदरगाह था, ठीक है। चिदम्बरनार, ठीक है। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह का पुराना नाम क्या है? तो तूतीकोरिन, ठीक है। तूतीकोरिन। ये भी बंदरगाह बात करेंगे कहाँ पे है, तो ये भी बंदरगाह की बात करेंगे बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में ही आपको देखने को तमिलनाडु मिलता में। है, ठीक है। और बात करेंगे तो क्या है, एक मत्स्य बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? क्या मछली। बताएंगे? तो मत्स्य मत्स्य बंदरगाह। बंदरगाह है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कैसा बंदरगाह है? तो मत्स्य बंदरगाह है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो मार्मगांव पोर्ट तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, तो गोवा में है, ठीक है। मार्मगांव पोर्ट की बात करें कहाँ पे? गोवा में स्थित है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह तो जानते हैं उड़ीसा में है, ठीक है। अलेप्पी बंदरगाह तो आप लोग जानते हैं, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ तो है? तो केरल में है। कहाँ पे अलेप्पी केरल। बंदरगाह? तो केरल में है, ठीक है। कोची नाम है इसका। बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न जो है हमको मिलेंगे, किससे मिलेंगे? तो भारतीय प्रतिरक्षा से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ? तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली। बताएंगे? बिल्कुल। दिल्ली तीनों में। सेना का प्रधान कौन होता है? तीनों सेना का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति, ठीक है। ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति साहब जो होते हैं तीनों सेना के क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो क्या बताएंगे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री ये बलदेव सिंह थे। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, क्या बताएंगे? 7। 7 कमानों में बांटा गया। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे। पुणे है, ठीक है। मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पे है, क्या बताएंगे? लखनऊ। का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पोर्ट जो नहीं था उसी में पूर्वी कमान का मुख्यालय। उत्तरी उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? उधमपुर। उधमपुर किस राज्य में पड़ता है? उधमपुर जम्मू कश्मीर। ठीक है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। कहाँ पे है? जयपुर। कहाँ पे है? शिमला। तो शिमला में। इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रशिक्षण कमान है, ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी पश्चिमी कमान पूछा हुआ है, ये कोलकाता वाला पूछता है। पूर्वी कमान कोलकाता में है, ठीक है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ का नाम बताइए, जो कि थल सेनापति कौन थे? करियप्पा। करियप्पा। बिल्कुल, ठीक है। कमांडर एम करियप्पा, ठीक है। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। जनरल मानिक शॉ के ऊपर एक मूवी आ रही है, ठीक है। देखिएगा, मौका मिलेगा जरूर देखिएगा। प्रथम बात करेंगे है ना। यहाँ 71 वाले युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। 71 वाले युद्ध में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। भारत की थल सेना विश्व की कितनी नंबर की थल सेना है? चौथी। वायुसेना में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 5वीं। ठीक है। नौसेना में विश्व में बात करेंगे तो 7वीं स्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, ठीक है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? खड़गवासला। खड़गवासला। किस राज्य में पड़ता है? खड़गवासला की बात करूं किस राज्य में है? हैदराबाद में। हैदराबाद महाराष्ट्र में पड़ता है खड़गवासला, शायद महाराष्ट्र में है, ठीक है। खड़गवासला महाराष्ट्र में होना। हैदराबाद में है सर, बता रहे हैं सर। इसमें सर एक एनडीए होता है अरे ना। खड़गवासला मतलब महाराष्ट्र में होना चाहिए, पुणे के आसपास खड़गवासला होगा, चेक कर ठीक लीजिए, है। ठीक है। देखिए चेक करके, ठीक है। वायुसेना अकादमी की बात करें तो वो अच्छा हैदराबाद में है, ठीक है। वायुसेना का सर हैदराबाद में, एनडीए का बिल्कुल देहरादून वायुसेना में। का, बिल्कुल वायुसेना अकेडमी की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नहीं, मिलिट्री वाला देहरादून में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, खड़गवासला सर महाराष्ट्र में। चेक कीजिए ना, पता चल सर जाएगा। आईएमए है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। बिल्कुल, हाँ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करेंगे आईएमए का, वो आपको देहरादून में, ठीक है। वायुसेना वाला हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए की बात करें खड़गवासला में है, ठीक है।
हेमंत कुमार भाई मत कीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र में। ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र इंडियन में नेवल पुणे में एकेडमी की बात करेंगे तो इंडियन नेवल एकेडमी हैट्रिक कहाँ? बोल रहे थे आप। हाँ वही मैं बोल रहा था, ठीक है, पुणे के पास में पड़ता है, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करेंगे तो इंडियन नेवल नेवल एकेडमी कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? तो ये आपको कोच्चि में आपको देखता है, ठीक है। आप देखेंगे कोच्चि में है। नौसेना को 3 कमांडो में से, वायुसेना को, सॉरी, थल सेना को कितने कमांडो में हम लोगों ने बांटा था? 7 कमांडो में बांटा था, ठीक है। यहाँ पे नौसेना को हम लोग 3 कमांडो में बांटेंगे, ठीक है। दक्षिणी का मुख्यालय जो है आपका कोच्चि में देखने को मिलता है। पूर्वी का मुख्यालय की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में है। अब पश्चिमी का मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पे? मुंबई में। तो आप देख लीजिएगा, पूर्वी कमान नौसेना का पूछेगा तो विशाखापट्टनम। आप पूर्वी कमान जब अगर थल सेना का पूछेगा तो क्या करेंगे? तो कोलकाता करेंगे। क्या करेंगे? तो कोलकाता करेंगे, ठीक है। इसको आप देख के ही आंसर करें, इधर का उधर उधर का इधर मत कर दे, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? आरडी वाइस कटारिया। एडमिरल आर.डी. कटारिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करेंगे, कब हुई थी वायुसेना की स्थापना? 1932। ठीक है, 1932। बिल्कुल 1932 में हुई थी, ठीक है। और कितने तारीख को वायुसेना दिवस मनाते हैं? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। को अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। 15 जनवरी। और 4 कितने तारीख को मनाते हैं? ये क्या बोलते हैं? नौसेना को बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सितंबर में ही मनाते हैं। चलिए, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो कि 7 कमांडो में बटा हुआ है, ठीक है। तो वायुसेना भी 7 कमांड में, सॉरी, भारतीय वायुसेना भी 7 कमांड में है, थल सेना भी 7 कमांड में है, लेकिन जल सेना मतलब नेवी की बात करेंगे 3 कमांड में है, ठीक है। वायुसेना का प्रमुख की बात करेंगे तो वायुसेना का अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ है, ठीक है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन था? थॉमस एमहर्स्ट था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन भारत जब आजाद होता है तो भारतीय की बात करेंगे तो भारत में प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। तो सुब्रतो मुखर्जी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सुब्रतो मुखर्जी थे, ठीक है। वायुसेना का ध्येय वाक्य की बात करेंगे तो क्या है? नमो नव, ठीक है, नव अस्पृशम द्वितीयम, ठीक है। और नौसेना वायुसेना का नव अस्पृशम द्वितीयम, ठीक है। और बात करेंगे नौसेना का क्या है? शनो वरुणम। सनो वरुणम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सनो वरुणम, ठीक है। वरुण तो समुद्र देवता को कहते भी है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। बिल्कुल। आप इसके प्रथम विजेता का नाम बताइए, प्रथम विजेता का नाम क्या है? मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, 1947 में हुआ था, ठीक है। कबीलाइयों के द्वारा, जो पाकिस्तान के द्वारा हमला जो किया गया था कबीलाई के द्वारा, उसी में शहीद हुए थे, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख जानते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। थल सेना का प्रधान को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं, ठीक है। जल सेना का प्रधान जो होता है एडमिरल रैंक का होता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहते हैं। और वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है, ठीक है। थल सेना आप लोग जानते हैं ये कितने तारीख को? 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। नौसेना आप लोग जानते हैं 4 दिसंबर को मनाते हैं। और वायुसेना दिवस जानते हैं 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। कौन था ऑपरेशन था? ऑपरेशन ट्राइडेंट था, जिसमें बात करेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था। ऑपरेशन ट्राइडेंट को कराची बंदरगाह को बुरी तरीके से भारतीय नौसेना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इतनी बुरी तरीके से कराची बंदरगाह को ध्वस्त किया गया था 1971 में। और इसमें भारतीय जल सेना का मतलब नेवी का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए इस दिन को याद करने के लिए 4 दिसंबर की घटना को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? तो INS साल्की था, ठीक है। क्या नाम था? तो INS साल्की की बात करेंगे तो भारत में बनी पहली पनडुब्बी है, ठीक है। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र की बात करेंगे तो पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी कब थी? तो 1988 में, ठीक है। पृथ्वी कब थी? तो 1988 में। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र की बात करेंगे तो भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र क्या हो जाएगा? क्या बताएंगे? नाग हो जाएगा। बहुत सुंदर, ठीक है। प्रथम विमान वाहक पोत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? INS विक्रांत। INS विक्रांत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन था? तो क्या बताएंगे? INS नीलगिरी। INS नीलगिरी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, INS नीलगिरी था, ठीक है। भारतीय वायुसेना का नाम की बात करेंगे रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, तथा नौसेना का पहला नाम की रॉयल इंडियन नेवी था, ठीक है। तो बस वही था, रॉयल इंडियन मैरीन था। रॉयल इंडियन मैरीन की बात करेंगे नौसेना का,
नेवी की बात करेंगे तो रॉयल इंडियन मैरीन हो जाएगा। रॉयल इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो किसकी थी? तो ध्यान में रखिएगा, तो एयरफोर्स का नाम था, ठीक है। वायुसेना। ब्रिटिश सब कुछ में क्या लगाते थे? तो सब कुछ में रॉयल लगाते थे, क्योंकि अपने आप को वो रॉयल समझते थे। ग्राउंड। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे आगे। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट। पेट का पेपर बहुत खराब। किसका पेपर था? सर पैट का पेपर बहुत बेकार आया था। अच्छा, कितना बेकार? अब 50-60 डाटा क्या क्वेश्चन भी सर, बनने वाले थे कि नहीं? बन तो जाते उतने, बट पेपर बहुत खराब था। अच्छा, बहुत ज्यादा खराब था। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। कितना क्वेश्चन बनाया? सर फेल है वो उसमें। अरे उसमें पैट में फेल नहीं करता जल्दी कोई। पेपर टफ आया तो कटअप कम जाएगा, फेल होने की इसमें क्या कौन सी बात है? 40% लाना होता है उसमें वैसे। एक काम का है नहीं कर रहा, ये ज्यादा जूम कर देने पे भाग जा रहा है इधर उधर। 40% नंबर तो आ ही जाएगा ना, 40% तो आ ही जाना चाहिए। हाँ, आ तो जाना चाहिए सर। चलिए ठीक है, हो गया। आप चलेंगे भारतीय बैंकिंग सिस्टम को जरा पढ़ेंगे, तो जरा आप हमें ये बताइए, ठीक है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770। 1770। में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, जो कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का मतलब क्या था? पहला मतलब क्या था? तो बैंक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीमित देयता पे आधार का प्रथम बैंक की बात करेंगे तो कौन सा बैंक था? सीमित। तो अवध अवध कॉमर्शियल कमर्शियल बैंक। बैंक। कौन सा बैंक होगा? अवध कमर्शियल बैंक जो हो जाएगा, जो कि सीमित देयता के आधार पे प्रथम भारतीय बैंक था। इसकी स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में। 1881 में। पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक की बात करेंगे, कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल पंजाब बैंक। नेशनल बैंक। इसकी स्थापना किसने किया था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने का श्रेय लाला किसे जाता लाजपत है? राय। बिल्कुल, लाला लाजपत राय को श्रेय जाता है। इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी 1894। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखें, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, क्या है भारत का केंद्रीय बैंक? आरबीआई। रिजर्व। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो भारत का मतलब क्या है? तो केंद्रीय बैंक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के केंद्रीय बैंक की बात करेंगे, रिजर्व ऑफ इंडिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1934। ना हुई थी 1934। एक्ट एक एक्ट अप्रैल 34 का था ना। 1935 में स्थापना। बिल्कुल ठीक है, अनुसूची 2 का एक था, ठीक। कितने करोड़ रुपए की पूंजी से इसकी स्थापना हुई थी? बिल्कुल, 5 5 करोड़ करोड़। रुपए की पूंजी से इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? मुंबई। लेकिन सब दिन से इसका मुख्यालय आई थिंक मुंबई में नहीं था। नहीं, पहले कलकत्ता में हुआ करता था ना सर? हाँ। जी सर। 50 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका भारतीय वित्तीय रिजर्व वर्ष कब से, ये प्रश्न पूछता है, रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष बताइए कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून बिल्कुल, तक। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के, ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। आरबीआई का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो
1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओस्वन स्मिथ थे, जो कि मतलब क्या थे, ब्रिटिश थे। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख साहब थे, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला महिला गवर्नर का नाम पूछ सकता है, ठीक है, तो केजी उदेसी, ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम था। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर की बात करेंगे तो क्या नाम है इनका, केजी उदेसी, ठीक है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई, तो 1931 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, जस्ट अभी आरएनए के क्लास में बताया है, ठीक है, इंपेरियल बैंक ऑफ, ठीक है, की स्थापना की गई, जिससे बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में। बैंक ऑफ बात करें कलकत्ता के बाद कौन था, बैंक ऑफ मद्रास, एक 1843 था, एक 1840, और हाँ एक और था 1840, एक 1843, ठीक है। चलिए उसके बाद करें 1 जुलाई 1955 को इंपेरियल बैंक का नामकरण भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा किस समिति ने की थी, किस कमेटी ने की थी, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। स्टेट बैंक की स्थापना जो की गई गोरेवाला कमेटी, आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गोरेवाला कमेटी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक की बात करेंगे तो एसबीआई ही है, ठीक है। SBI। अब बात करेंगे बैंकों का, सबसे पहले बार बात करेंगे तो राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब बैंक को सरकार ने अपने अधीन ले लिया, ठीक है। तो 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का, जिनकी जमाएं कितनी थी, 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, मतलब इसमें जमा पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन सबका सरकार ने क्या किया, तो सबका सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो 19 जुलाई को 1969 को पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसमें जमा पूंजी कितनी थी, तो 50 करोड़ रुपए की मतलब जमा पूंजी थी, ठीक है। फिर दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1980 में होता है, ठीक है। इस समय अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार कर देती है, जिसमें जमा पूंजी कितनी थी, तो क्या बताएंगे, 200 करोड़ तो रुपए। 200 करोड़ रुपए इसमें जमा पूंजी थी, ठीक है। ध्यान, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इंदिरा बिल्कुल, अब बात करेंगे इसमें किसने संतुष्टि की थी, ठीक है, किस समिति ने संतुष्टि की थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, हजारी समिति। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न 2 तरीके से पूछेगा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसकी संतुष्टि किस समिति में की थी, या फिर पूछेगा हजारी समिति का मतलब संबंध इनमें से किससे है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंध जो है हजारी समिति का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब भारत के राष्ट्रीयकरण का समय की बात करेंगे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय के उस समय बात करेंगे तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, एल के झा थे, कौन थे, एल के झा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एल के झा जो थे उस समय क्या थे, तो मतलब क्या थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, आगे प्रश्न देखेंगे क्या है, तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या मात्र 12 हो गई, मोदी जी ने बहुत सारे बैंकों को क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12। तो 12 है, कितनी है, 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधी जी के जन्म दिवस पे कब स्थापित किया गया था, तो क्या बताएंगे, बिल्कुल 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूटीआई की बात करेंगे, ठीक है, यूटीआई की बात करेंगे तो 1994 में स्थापित हुआ था यूटीआई, लेकिन इसका नाम बदल दिया जाता है 2007 में, और नाम बदलकर यूटीआई का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है, एक्सिस बैंक रख दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में। यूटीआई का नाम बदलकर 2007 में क्या रखा जाता है, तो एक्सिस बैंक रखा जाता है। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी भी स्थापना 1994 में ही हुई थी, एचडीएफसी और यूटीआई दोनों की। देश में सर्वाधिक शाखाएं की बात करेंगे, जानते ही है, गली गली में, मोहल्ला मोहल्ला में कौन सा बैंक है, एसबीआई आपको दिखेगी, ठीक है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं की बात करेंगे, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं आपको देखने को मिलेगी, तो क्या बताएंगे, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किसकी है, तो एसबीआई की ही सर्वाधिक शाखाएं आपको विदेशों में देखने को मिलती है, ठीक है। देश में प्रथम महिला बैंक, ठीक है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना, ठीक है, 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 2013 में मुंबई में की गई थी, लेकिन बाद में जाके इसको मिला दिया गया, किसमें मिला दिया गया, ठीक है, तो इसका विलय हो गया 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में, इसका मतलब क्या हो गया, विलय हो गया, ठीक है। महिला बैंक क्या था, इसमें सारे कर्मचारी कौन होते थे,
तो महिला ही होती थी, या महिला। दूसरी बात इसमें खाता वगैरह कौन खुलवा सकते थे, महिला ही खुलवा सकती थी। ठीक है, मतलब महिला के अलावा किसी का भी प्रवेश नहीं था, अलाउ नहीं था। ठीक है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु संबंधित कौन सी संबंधित है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, गोईपोरिया समिति आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो कौन सा पहला म्यूचुअल फंड? US 64 जो है भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न जो थे किससे संबंधित थे, तो बैंक से संबंधित है। आप हमें ये बताइए, जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, RBI के गवर्नर एलके कौन थे, झा। तो क्या बताएंगे? एलके झा। एलके झा। झा। बैंकों का ठीक राष्ट्रीयकरण है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की समिति किस संतुष्टि किस समिति ने की थी, तो क्या बताएंगे? हजारी समिति। हजार। बिल्कुल, हजारी समिति ने की थी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, बात करें RBI के, ठीक है, प्रथम डिप्टी महिला गवर्नर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? महिला। ऐसे कुछ। बहुत सुंदर। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? हिंदुस्तान 1770। 1832 रख में दिएगा। लगा। इंपेरियल बैंक का नाम 1955 में। ठीक है, इसकी संतुष्टि किस उन्नीस सौ कमेटी ने की थी 1955 में? घोड़े वाला। घोड़े वाला। बिल्कुल, किसने की थी, तो गोरेवाला ने की थी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके लिए, थल सेना दिवस कब मनाते 15 हैं? जनवरी। 15 जनवरी द राइट आंसर। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? नाग। नाग। ये बैंक किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे? भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक को। ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, देश का इंडिया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो क्या चालीस। बताएंगे? वाली। पहले, 44। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, क्या बताएंगे? कमान। ठीक है, सात। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक कौन था, पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक का नाम बताइए, क्या नाम था? पीएन। अवध कॉमर्शियल। अवध कमर्शियल बैंक होगा ना, 1881 में जो था। ये तो मतलब विदेशी, ये सीमित तो देता था सर ये बैंक ऑफ तो। हिंदुस्तान था। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, 6 का देख ही लेता हूँ। पंजाब होगा। पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था स्थापित? 1894 लाला लाजपत राय। 1894, लाला लाजपत। ठीक है, भारतीय नौसेना को कितने कमान में बांटा गया है, क्या बताएंगे? 3। 3 में। तीन 14 तीन। बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 19 जुलाई 1969। सत्तर। है? मुंबई जवाहरलाल नेहरू। मुंबई। भाई ठीक है। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पे? सैनिक अकादमी, मिलिट्री देहरादून। अकेडमी है ना, ये देहरादून होगा। दूर होगा। IIM में तब होगा। का डी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 10 का क्या है, डी है। ठीक है, आगे चलेंगे। आप हमें ये बताएंगे, 6 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980। 1900। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन है इसमें से? मुंबई। मुंबई। है ना। अच्छा, मुंबई। ठीक है, मुंबई हाँ? मुंबई। मुंबई। मुंबई वाला प्राकृतिक है ना, नोहा सेवा ने कृत्रिम है। कितना लिया आंसर, कितना नंबर था ये? 11 सर का मुंबई सी। में 2 आप चेन्नई। बताए थे ना। हाँ, तो 2 बताया था, तो मैंने क्या बताया था? चेन्नई। मैंने बताया था चेन्नई। से मुंबई में नोहा सेवा की बात करेंगे ना, तो वो मतलब कितनी में। देखिए, मुंबई वाला बंदरगाह है वो प्राकृतिक है। मुंबई में 2 है, एक नोहा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, हाँ एक बार तो मुंबई पोर्ट है। तो मुंबई पोर्ट है हाँ। प्राकृतिक है। ठीक है, अच्छा। मुंबई पोर्ट जो है आपका प्राकृतिक है। और बात करें नोहा सेवा की बात करेंगे तो वो मतलब कृत्रिम है। नौसेना दिवस ठीक। कब मनाते, किस तिथि को मनाते नौसेना दिवस? दिसंबर। 4 दिसंबर। दिसंबर। 4 दिसंबर। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखिएगा। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 ऐसे अक्टूबर 8 को। चलो, अक्टूबर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम ऑसबोर्न गवर्नर। स्मिथ। ऑसबॉर्न पे। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें कौन हो जाएंगे, तो ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, ऑक्सफोर्ड भारत का स्मिथ। प्रथम निजी हवाई अड्डा कौन सा है, तो क्या बताएंगे? कोची। 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 कोच्चि में था। ठीक है, बहुत सुंदर। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। नई नई दिल्ली। दिल्ली, द राइट आंसर। ठीक है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? जयपुरिया। गोलकोरिया समिति। बहुत सुंदर। भारत में वायुसेना की शुरुआत कब हुई, तो क्या बताएंगे? वायुसेना 1911। 1911। 1911 में। ठीक है, देश का बात करेंगे, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो क्या बताएंगे? 47 ए। 47। वेलिंगटन द्वीप पे। वेलिंगटन द्वीप पे। कोची से। द्वीप तक जाती है। बात करें 23 जुलाई आरबीआई से का 30 वित्तीय जून। वर्ष कब तक होता जुलाई है? से जून। जुलाई से जून। 1 जुलाई से 30 जून।
मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? मुक्त व्यापार कांडला। हल्दिया। हल्दिया तो है ही नहीं। ये है, ठीक है। चलिए, तो कांडला ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? कांडला मुक्त व्यापार। व्यापार ज्वारीय। चलिए, तो माइक इनका इतना इको कर रहा है यार, बंद करके रखे ना। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख। देशमुख। प्रथम रक्षा बलदेव मंत्री? सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल बताइए, प्रथम फील्ड मार्शल। मानिक शाह। करियप्पा नहीं, करियप्पा। मानिक शाह तो फील्ड जनरल मार्शल थे। का मार्शल, ठीक है। चलिए, बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, एनडीए कहाँ पे है? बहुत सुंदर। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सिक्किम। सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? एसबीआई। एसबीआई, ठीक है। ध्यान में रखें कौन सा है, तो एसबीआई है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में संतुष्टि किस समिति ने की थी? हजारी हजारी समिति। समिति। एकीकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12। 12। रूप से जब मिला देते हैं तो कौन सा रोड बनता है? क्रांत चलिए, रनवे भारतीय में रोड। वायुसेना अकादमी कहाँ पे? वायुसेना अकादमी हैदराबाद। का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नौसेना। कटारी। आरडी आरडी कटारी। कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। भारत की प्रथम वायु सेवा किन दो स्थलों के बीच में चलाई गई? से लेकर नैनी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय बैंक। इस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। 1955। 1955 में, ठीक है। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष बनाइए, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष। सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। 21। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। 49। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो क्या बताएंगे? परमवीर चक्र। बंदरगाह कौन सा है, तो क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम। और भी स्टैटिक्स करवाओ कि एक और भी करवा दो, तब साइंस करवाएंगे कि साइंस में चले जाए? चले जाइए साइंस। भारत में रेल संचार व्यवस्था। रेल नहीं है, सीधे भारत में संचार व्यवस्था है। रेल संचार क्या होता है? देश के भी गलत संचार का एक प्रकार हो ये कर नहीं करवाए, साइंस करवा दे। ठीक है, चलिए साइंस तो साइंस ही आसान करवा लगता है देता हूँ, सर। ठीक है।